हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। व्हाइट हाउस में अब जो बाइडेन रहेंगे, ये बात तो तय हो गई है। अमेरिका के अगले और 40वें राष्ट्रपति बाइडेन बन गए हैं, तो वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बन चुकी हैं। अब अगर भारत के लिहाज से देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का रुख कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप के ढर्रे पर तो कायम रह सकता है, तो कुछ हद तक रुख में बदलाव भी आ सकता है। वैसे तो मौजूदा समय में भारत और अमेरिका के रक्षा के साथ ही रणनीतिक और सुरक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति रिपब्लिकन से हो या फिर डेमोक्रेट से। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को लेकर बाइडेन की तरफ दो धड़े हैं, जिसका खासा असर भारत पर पड़ सकता है। तो चलिए भारत के संदर्भ में बाइडेन प्रशासन और उपराष्ट्रपति कमला के रुख को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नीतिगत मामलों में जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि बाइडेन की तरफ से इस बात का पहले ही इशारा किया जा चुका है कि एक कार्यकाल के लिए ही वो राष्ट्रपति रहेंगे। हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार 2024 के लिए हो सकती हैं। इस तरह से कई तरह के मुद्दों पर उनकी राय खासा अहम साबित हो सकती है और खासा अहम रह सकती है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो ने भारतीय अमेरिकियों से भी संपर्क किया है। वैसे तो जो भारत के लिए अपनी सोच उदार रखते हैं, तो वहीं अब संस्थागत हो चले हैं अमेरिका और भारत के रिश्ते, तो ऐसी स्थिति में इन रिश्तों में बदलाव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो कि प्रमुख रणनीतिकार एंथनी ब्लिंकेन ने कहा है कि बिना भारत को साथ लिए हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपट सकते। हमारी उच्च प्राथमिकता में भारत से रिश्तों को मजबूत और गहरा करना रहने वाला है। चीन के संबंध में दो धड़े में बटा है, जिसका असर भारत और अमेरिका के साथ ही भारत और चीन के रिश्तों पर भी दिख सकता है। बाइडेन के कुछ सलाहकारों की राय ट्रंप जैसी ही है अमेरिका के संबंध में, तो वहीं बाकी के सलाहकार मानते हैं कि अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्था को अलग कर पाना नामुमकिन है। इसका परिणाम इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रिटिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में अलगाव आ जाए। अपने कैंपेन में इंडो पैसिफिक के संबंध में जो ने अपनी रणनीति साफ नहीं की है। ये क्षेत्र भारतीय विदेश नीति के केंद्र में है। ऐसे में इस पर अमेरिका के रुख को तो देखना ही होगा। अमेरिका की सत्ता कोई भी संभाले, भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते दिक्कत भरे ही रहने वाले हैं। ओबामा प्रशासन के वक्त भी इसे लेकर दोनों देशों में तनातनी रहती थी। भारत को व्यापार में जो प्रशासन के दौरान भी कोई खास छूट मिलने के आसार नहीं दिखते। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन पर जो प्रशासन की नजर रह सकती है, भारत के हिंदू बहुसंख्यकवाद, जम्मू और कश्मीर से जुड़ा संज्ञान भी जो प्रशासन ले सकता है। H-1B वीजा के पुराने रूप में दिखने के आसार भी बनते हैं, जिसका भारतीयों पर तो खासा असर पड़ सकता है। पर जिस तरह से रिमोट वर्किंग को महामारी ने बढ़ावा दिया है, ऐसे में इसका कम ही असर होने की उम्मीद जताई गई है। बाइडेन निश्चित तौर पर अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते का फिर से हिस्सा बनाएंगे, पर जो के सामने भारत कोयला इस्तेमाल पर घिर सकता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।